जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। संस्कृति की सीता को वापस लाएं। गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गिद्ध गिलहरी बन सकते हैं। साथियों, मैं जानता हूँ कि आपके पास ताकत बहुत कम है और आप कह सकते हैं कि हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम इतना बड़ा काम कर सकें। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि गिलहरी जिसके पास कोई ताकत नहीं थी और जिसके पास पंजे भी नहीं थे, वह अपने बालों में धूल भरकर डालती थी। आप गिलहरी से तो कमजोर नहीं ना? नहीं साहब, गिलहरी से तो कमजोर नहीं है। तो भाई साहब, आप भी कुछ कर सकते हैं। और गिद्ध तो बूढ़ा था, उसे आंख से दिखता भी नहीं पड़ता था कि लड़ाई में पड़े। लेकिन बुढ़ा जिसको आंखों से भी नहीं दिखाई पड़ता था और वह आदमी भी नहीं था, पक्षी था। आप तो पक्षी नहीं हैं? नहीं साहब, आदमी है। आप बातचीत तो कर सकते हैं। हाँ साहब, कर सकते हैं। आपके 2 हाथ और 2 पैर हैं, पर उस गिद्ध के पास तो 2 ही थे। बेटे, जब बूढ़ा गिद्ध युद्ध के लिए खड़ा हो सकता है तो आप क्यों नहीं? जब ग्वाल बाल पहाड़ उठाने के लिए, अपनी सहायता देने के लिए अपनी लाठी और डंडे ले करके खड़े हो सकते थे। क्रेन उनके पास नहीं थी और ना कोई दूसरी चीज थी जिससे कि पहाड़ उठाया जा सके। कोई संबल भी नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। वही जानवर हाँकने की लाठियां थीं, उन्हें ले करके खड़े हो गए थे। तो क्या पहाड़ उठ गया था? हाँ, उठ गया था। क्यों? क्योंकि ऊंचे उद्देश्य के लिए भाव भरे प्राणवान व्यक्ति प्राण भरी सांस लेकर जब खड़े हो जाते हैं तो उनको भगवान की सहायता मिलती है। हमको मिलेगी? नहीं, आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप हैं चोर, आप हैं चालाक। चोर और चालाकों के लिए भगवान की सहायता सुरक्षित नहीं है। हमको मकान बनवा दीजिए, हमको पैसा दे दीजिए, हमारी औरत को जेवर बनवा दीजिए। चल धुर्त कहीं का। भगवान की सहायता इन्हीं कामों के लिए रह गई है? नहीं साहब, देवी की सहायता करनी चाहिए थी। देवी को सहायता करनी चाहिए थी। कौन है तू? देवी का जवाई है? चांडाल कहीं का। देवी को हमारी सहायता करनी चाहिए थी। किस बात की देवी सहायता करे? नहीं साहब, हमारी मनोकामना पूरी करें। क्यों पूरी करनी चाहिए? हमने 3 माला का जप किया है ना। ले जा अपनी माला लिए फिरता रह। देवी को माला पहना देंगे, नारियल खिला देंगे, देवी को धूप बत्ती दिखा देंगे, खाना खिला देंगे और मनोकामना पूरी करा लेंगे महाराज जी। अब तो आप देवी की निंदा कर रहे हैं। नहीं बेटे, देवी की निंदा नहीं कर रहा हूं, वरन तेरे ईमान की निंदा कर रहा हूं। तू जिस ईमान को लेकर के चला है, जिस उद्देश्य को लेकर के चला है, मैं उस उद्देश्य की निंदा कर रहा हूं। उसकी ओर से देवी को नफरत है और देवी तेरी ओर मुंह उठा करके भी नहीं देखेगी। लक्ष्य उद्देश्य ऊंचे हैं कि नहीं? मित्रों, देवी किसकी सहायता करती है? देवी जप करने वालों की सहायता नहीं करती, पाठ करने वालों की सहायता नहीं करती। देवी उनकी सहायता करती है जिनके उद्देश्य ऊंचे हैं, जिनके लक्ष्य ऊंचे हैं, जिनके सामने कोई मकसद है, जिन सामने कोई उद्देश्य है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जब आदमी उठ खड़े होते हैं तब देवताओं की भरपूर सहायता मिलती है। देवताओं को आपने देखा नहीं? 20 जगह वितरण आता है जहां देवता फूल बरसाते आए हैं। 20 जगह विवरण आता है जहां देवता फूल बरसाने आए। क्यों साहब? देवताओं का केवल यही काम है, फूल बरसाना? यह क्या बात है? क्या वे कौम के माली हैं? इनके यहाँ फूलों की खेती होती है। ये जहां कहीं भी शादी होती है, अच्छा काम होता है, वे फूल लग करके चले आते हैं, बिखेर देते हैं और पीछे से पैसे मांगते हैं। लाइए 8,500, 8.5 रुपए। हमने
आपके यहाँ फूल बरसा दिए। देवताओं को और कोई काम नहीं, जहां जाते वही फूल बरसाते रहते हैं। रामायण में आप पढ़ लीजिए, 20 जगह फूल बरसे हैं। रामचंद्र जी जब पैदा हुए तब बरसे, रामचंद्र जी का विवाह हुआ तब बरसे। देवताओं ने विमान पर चढ़ के फूल बरसाए। हम जहां भी पढ़ते हैं और दूसरी बात दिखाई नहीं पड़ती। क्यों साहब, देवता फूल बरसाते? हाँ बेटे, लेकिन फूल बरसाने से मतलब सहयोग करना, सहकार करना, प्रशंसा करना, समर्थन करना और सहायता देना है। देवता हमेशा ऐसों पर फूल बरसाएंगे। मित्रों, देवता हमेशा फूल बरसाते हैं और हमेशा बरसाएंगे, लेकिन उनके ऊपर बरसाएंगे जो कोई ऊंचा उद्देश्य लेकर के चलेंगे, जो कोई ऊंचा मकसद लेकर के चलेंगे, जो कोई ऐसा काम लेकर के चलते हैं जिससे कि विश्व हित जुड़ा हो, जिससे किन्हीं सिद्धांतों का परिपालन होता हो, किन्हीं आदर्शों का परिपालन होता हो। उनके लिए देवता की सहायता सुरक्षित है। लेकिन उनके लिए सुरक्षित नहीं है जो कर्महीन है, कर्म से भागने वाले हैं, परिश्रम से जी चुराने वाले हैं, हराम में देवताओं की कृपा मांगने वाले हैं। देवताओं के दरवाजे इनके लिए बंद हैं। देवता इनकी सहायता करेंगे? नहीं करेंगे। किनकी? जो देवता को अनैतिक बताते हैं, जो देवता को अंधेर गर्दी का माध्यम बनाता है, नीति और मर्यादा को तोड़ देने वाला बनाता है। आपने तो सारी मर्यादाएं तोड़ डाली, नीतियां तोड़ डाली, अब क्या देवता को भी अपने जैसा बनाएंगे? आप देवता जैसा नहीं बन सकते तो कम से कम इतनी कृपा कर दीजिए कि देवता को अपने जैसा मत बनाइए। देवता को अपने जैसा मत बनाइए। देवता को अपने जैसा घिनौना मत बनाइए, जो अकर्मण्य लोगों की, स्वार्थी लोगों की, चालाक लोगों की, बेईमान लोगों की, बदमाश लोगों की सहायता करे। यह तो मत कीजिए। देवता की इज्जत की रखवाली तो कीजिए। देवता को तो बेइज्जत मत कीजिए। देवता को तो चरित्रवान रहने दीजिए। देवता को तो विवेकशील रहने दीजिए। नहीं साहब, हम जैसे मरे हैं वैसे ही उन्हें भी मारेंगे। कहावत है, कोढ़ी मरे संगाती चाहे। हमें तो कोढ़ हो गया है। अब क्या करेंगे? जो कोई हमारी चपेट में आएगा उसको भी कोढ़ी बनाएंगे। किसको कोढ़ी बनाएंगे? अब तो और कोई चपेट में नहीं आता। आदमी तो हमसे दूर भागता है। अब तो एक ही आदमी बेवकूफ रह गया, उसका नाम है देवता। उसी को कोढ़ी बना देंगे। अर्थात अनैतिक कामों के लिए, हरामखोरी के कामों के लिए हम देवता से यह कहेंगे कि हमारी सहायता कीजिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। अवतारों के साथ आते हैं देवता। मित्रों, क्या करना पड़ेगा हमको और आपको? यदि देवता के प्रति वास्तव में प्यार है तो हमें देवता के मार्ग पर चलना पड़ेगा। देवता के मार्ग पर चलना किसे कहते हैं? इसके लिए ही मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए रामचंद्र जी ने अवतार लिया था। जब दुनिया से पाप का हरण करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था तो देवताओं ने कहा कि भगवान जी आप चलते हैं? हाँ साहब। अब आप अवतार लेंगे? हाँ साहब अवतार लेंगे। तो आप अकेले काम नहीं कर सकते? अकेला काम क्यों नहीं कर सकता? अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता। आप अकेले पुल नहीं बनाएंगे। आप अकेले पहाड़ नहीं उखाड़ पाएंगे। आप अकेले इतने राक्षसों से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए सहायकों की जरूरत है। बेशक उनके साथ सहायक आए थे। कौन कौन आए थे? देवताओं ने कहा कि आपके साथ साथ मनुष्यों के रूप में, मनुष्यों के वेश में हम जाएंगे, जन्म लेंगे। मनुष्य तो बड़ा चालाक है। उसका सारे का सारा दायरा ऐसे बदमाशों से भरा पड़ा है कि जब हम कुछ अच्छा काम करने लगेंगे तो हमारी अकल खराब करने के लिए 1000 आदमी आ जाएंगे। हमारी औरत आ जाएगी, हमारा बाप आ जाएगा, हमारा भाई आ जाएगा, हमारे मोहल्ले वाले आ जाएंगे, हमारे रिश्तेदार आ जाएंगे, हमारा साला आ जाएगा, सब आ जाएंगे और कहेंगे अच्छा मत कीजिए, त्याग बलिदान की बात मत सोचिए, माल मारने की बात सोचिए, डाका डालने की बात सोचिए। हर आदमी की एक ही सलाह रहेगी, दूसरी सलाह मिलेगी ही नहीं, जिससे कि शायद हमारा ईमान खराब हो जाए। इसलिए हम आपके साथ चलेंगे। देवताओं ने क्या किया? सारे के सारे देवता रीछ और वानरों के रूप में जन्म लेकर धरती पर आ गए। उन्होंने वह काम किया था जो देवताओं को करना चाहिए। किन किन ने किया था? रीछों ने किया था, वानरों ने किया था,
देवता भी बार बार अवतार लेते रहे हैं। वे दुनिया में किस काम के लिए अवतार लेते रहे? देवता दुनिया में किस काम के लिए आते रहे हैं? वे केवल एक काम के लिए ही आते हैं, श्रेष्ठ कामों के लिए, सहायता करने के लिए। देवता श्री कृष्ण भगवान के जमाने में भी आए थे। कौन कौन आए थे? पांडव कौन थे? पांडव मनुष्य थे? नहीं, मनुष्य नहीं थे। कुंती से पूछो कि कौन थे। भगवान श्री कृष्ण जब आए थे तो उन्हें देवताओं की सहकारिता की जरूरत पड़ी थी, तो देवताओं ने जन्म लिया था। 5 पांडव कौन थे? देख, उनमें से एक सूर्य का बेटा था, एक इंद्र का बेटा था, एक पवन का बेटा था, 2 अश्विनी कुमार के बेटे थे। सब देवताओं के बेटे थे। तो क्या किया उन्होंने? माल मारा, मकान बनवाए, जायदाद बनाई, औरतों के लिए सोने के जेवर बनाए। क्यों साहब? जो देवता जितना बड़ा मालदार वह उतना ही बड़ा भाग्यवान होता है। भगवान जिसको जितनी दौलत दे वह उतना ही भाग्यवान होता है। नहीं बेटे, आध्यात्मिक दृष्टि से वह भाग्यवान नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से भाग्यवान वह होता है जिसने जितना त्याग करके दिखाया, जिसने जितना साहस करके दिखाया। देवत्व आता है तो आचरण से शिक्षण देता है। मित्रों, पांडवों का जीवन आरंभ से लेकर अंतिम तक कठिनाइयों का जीवन है, मुसीबतों का जीवन है, कष्टों का जीवन है। श्रेष्ठ कार्यों के लिए जो आदमी कष्ट उठा सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, मुसीबतें सह सकते हैं, देवता उन्हीं का नाम है। नहीं साहब, देवता जिस पर प्रसन्न होते हैं उसका घर सोने का बनवा देते हैं, उसके बेटे को इनकम टैक्स ऑफिसर बना देते हैं। बके मत। देवत्व जिसके भीतर आता है वह दूसरों का अपने चरित्र के माध्यम से शिक्षण करता है। क्या हम अपने सिद्धांतों के प्रति पक्के और सच्चे हैं? हम कैसे माने कि आप सच्चे हैं और पक्के हैं? नहीं साहब, हम सच्चे और ईमानदार हैं। हमें नहीं मालूम कि आपकी परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं, लेकिन परीक्षा के बिना हम कैसे जानेंगे कि आप सच्चे हैं कि अच्छे हैं? हर आदमी को अपने सच्चे होने की और अच्छे होने की परीक्षा देनी पड़ती है। यह परीक्षा कैसे हो सकती है बेटे? कठिनाइयों से होती है। और कैसे होती है? नहीं साहब, आप इम्तिहान ले लीजिए, आप सवाल पूछ लीजिए, हम लिख करके दे देंगे। बेटे, इसमें सवाल नहीं पूछा जाता, वरन चरित्र के माध्यम से पता लगाना पड़ता है कि व्यक्ति जबान से जिन सिद्धांतों को बकबक करता है और जब मुसीबत का वक्त आता है, कठिनाई का वक्त आता है, तो उनका पालन कर सकता है कि नहीं कर सकता। साथियों, इसकी एक ही परीक्षा है, दूसरी कोई नहीं, कि आप कठिनाइयों में यही सही साबित होते हैं कि नहीं। यह बताइए, लोभ का दबाव आने पर आप सही साबित होते हैं कि नहीं? मोह का दबाव आने पर आप सही साबित होते हैं कि नहीं? सिद्धांतों के प्रति जिनकी आप हर वक्त दुहाई देते रहते हैं, उनका रक्षण करने के लिए लोभ का दबाव, मोह का दबाव आप मानते हैं कि नहीं? इंसान के बाहर वाले हिस्से पर पड़ने वाले दबाव तो कई हो सकते हैं, लेकिन भीतर हिस्से पर बस 2 ही दबाव दुनिया में काम करते हैं, एक लोभ का, दूसरा मोह का, जो हमको सिद्धांतों की तरफ नहीं बढ़ने देता। लोभ और मोह से, चैन और आराम से, खुशहाली और अय्यासी से अपने आप का बचाव करके जो आदमी सिद्धांतों के लिए अग्नि परीक्षा में चढ़ सकता है, वही आदमी देवता कहलाता है। श्री कृष्ण भगवान के साथ भी देवता आए थे। और कौन कौन के साथ आए थे बेटे? सबके साथ में देवता आए थे। भगवान के साथ में देवता हमेशा आते हैं। देवता आपके अंदर भी हैं। साथियों, हमको और आपको जो काम करना है, मैंने आपको उसकी याद दिलाई कि पुराने जमाने के इतिहास में आप संगति मिलाते हुए अपना मुंह शीशे में देख सकते थे। आपके भीतर भी एक ऐसा ही देवता झांकता हुआ मिलेगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा। शायद आपके भीतर से कोई हनुमान झांकता हुआ दिखाई दे। दुनिया को आप देखते हैं कि नहीं? कभी आपने आपको देखा है? तब आप अपने भीतर की बुराइयों को भी देखेंगे। पर मैं चाहूंगा कि आप अपने भीतर में देवता की झांकी करें। आप अपने भीतर एक ऐसे व्यक्तित्व की झांकी करें जो पाप के पंख में फंसा हुआ सा नहीं है, पर उसे मौका मिले तो वह हनुमान जैसी भूमिका भी निभा सकता है और नल नील जैसी भूमिका भी निभा सकता है और इतिहास में बहुत बड़ा काम कर सकता है। आप अपनी भूमिका निभा पाएं, इसलिए आपको आत्मबोध कराने के लिए, आपकी परिस्थिति से अवगत कराने के लिए, आपके लिए जो उचित काम है, कर्तव्य है, उसका उद्बोधन कराने के लिए यहाँ आपको बुलाया गया है। यह वक्त
बार बार नहीं आएगा। बेटे, यह युग बदलने का वक्त है, युग संध्या का वक्त है। यह बार बार नहीं आएगा। एक ही बार आया है और यह चला जाएगा, दोबारा नहीं आ सकता। गांधी जी का 79 आदमियों का जत्था जिस समय नमक बनाने के लिए गया था, मैं भी उन दिनों वहीं था, साबरमती के आश्रम में, गांधी जी के पास में रहता था। क्योंकि मेरी उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए नाबालिग होने की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया कि आप वहां नहीं जा सकते, आपकी उम्र छोटी है, इसलिए हम नमक सत्याग्रहियों में आपको लेकर नहीं चलेंगे। हमको नहीं लिया गया, लेकिन 79 आदमी जो नमक बनाने के लिए गए थे, उन सत्याग्रहियों की फिल्म जब देहरादून आई तो हमने वह फिल्म देखी। यूपी सरकार की फिल्म हम मंगाते रहते हैं। हमारे पास फिल्म प्रोजेक्टर था जहां बच्चों को, लड़कियों को दिखाते थे। हमने गांधी जी की वह फिल्म देखी जिसमें वे नमक बनाने के लिए गए थे। 79 आदमियों में से एक एक कर सामने आते चले गए। हरिभाऊ उपाध्याय आते चले गए, महादेव भाई देसाई आते चले गए। गांधी जी लाठी लेकर दांडी यात्रा में चल रहे हैं, वहां बरगद के पेड़ के नीचे ठहर रहे हैं। बाकी सत्याग्रहियों का जत्था एक के बाद एक चल रहा है। हम नहीं जा सके। हमारे मन में आया कि अगर मैं भी 18 वर्ष की उम्र का होता और भगवान ने अगर मौका दिया होता तो मैं भी गया होता, तो हमारी भी फिल्म सारे भारतवर्ष में दिखाई जाती और राजेश खन्ना की तरह हमको भी लोग समझते। पर क्या करें, समय था जो निकल गया। तो क्या वह मौका दोबारा आएगा? बेटे, अब तो हम 70 साल के हैं। अब अगर गांधी जी होते तो हम कहते कि अब आप हमको लेकर चलिए और हमारी भी फिल्म खिंचवा दीजिए। बेटे, अब नहीं खींच सकती क्योंकि वह मौका चला गया। आपके बिना भी युग बदल जाएगा। मित्रों, यह कौन सा मौका है? युग बदल रहा है और आपके लिए युग बदलने की भूमिका दिखाने का मौका है। आप दोबारा मौका देंगे? बेटे, यह दोबारा नहीं मिल सकता। यह मौका जिसमें आपको याद दिलाने के लिए बुलाया गया है। आप चाहें तो इस मौके का लाभ उठा लीजिए, अन्यथा एक बात मैं कह देता हूं, आपके बिना भी कोई काम रुकने वाला नहीं है। सीता वापस आएगी, आ जाएगी। हाँ, सीता वापस आ जाएगी। युग बदल जाएगा, जरूर बदल जाएगा, हमारे बिना भी बदल जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके बिना भी बिल्कुल बदल जाएगा। फिर क्या हर्ज होगा? आपका ज्यादा हर्ज होगा। आप पछताते रहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस के आंदोलन में जिन जिन लोगों को 3 महीने की सजा हुई थी, उनको 250-250 रुपए की पेंशन मिल रही है। जिनको 3 महीने की सजा हुई थी, आजकल वे मिनिस्टर हो गए हैं, स्वतंत्रता सेनानी। कैसा होता है बेटे, स्वतंत्रता सेनानी बड़ा जबरदस्त होता है। कैसे? ऐसे जो 3 महीने जेल रहा है, वह स्वतंत्रता सेनानी हो जाता है गुरुजी। 3 महीने जेल रहे आने से 3 महीने जेल जाने पर कोई आदमी ज्यादा दुखी तो नहीं होता। बेटे, हम तो 4.25 बरस रहे हैं। हमारा कुछ खराब नहीं हुआ। हम बहुत अच्छी तरह रहे हैं साहब। हमको भी 3 महीने के लिए जेल भिजवा दीजिए। फिर तू क्या करेगा? मैं भी स्वतंत्रता सेनानी का परिचय पत्र दिखाऊंगा और फिर मिनिस्टर हो जाऊंगा और MLA का चुनाव भी लड़ सकता हूं। यह तो ठीक है। तो आप भिजवा दीजिए। हाँ बेटे, भिजवा दूंगा। अब जेल जाएंगे तो किस काम का? अच्छा बेटे, एक काम कर, अपने यहाँ जुए का एक अड्डा बना ले, सारे मोहल्ले वाले को बुलवा कर जुआ खेल। फिर मैं क्या करूंगा? पुलिस वाले के पास जाऊंगा और चुपचाप कह दूंगा कि भाई साहब मेरे साथ चलिए, अभी मैं जुआरियों को गिरफ्तार कराता हूँ। खट से पुलिस आ जाएगी और पैसे समेत तुझे और तेरे साथियों को पकड़ ले जाएगी। फिर क्या होगा? फिर तुझे 3 महीने की जेल हो जाएगी और तेरे जितने संबंधी है उन सबको जेल हो जाएगी। तेरे साथ साथ में उन सबको फाइन लग जाएगा, वे सब भी जेल चले जाएंगे। फिर तो क्या हो जाएगा? वे सब मिनिस्टर हो जाएंगे। तो मिनिस्टर हो जाना। तेरे बहनाई, साला, पड़ोसी, नौकर चाकर जो भी जुए में पकड़े जाएंगे वे सब जेल चले जाएंगे और सब मिनिस्टर हो जाएंगे और सबको 250-250 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी। गुरुजी, आप तो मजाक करते हैं। बेटे, बिल्कुल मजाक कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर आप सच सच बताइए कि कौन और रास्ता है? कोई और रास्ता है? हम 3 महीने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम चाहे तो छुट्टी ले लेंगे, अपनी खेती का हर्ज कर देंगे, खेती के लिए नौकर रख लेंगे, पर आप हमको जेल भिजवा दीजिए और 250 रुपए की महीने की पेंशन दिलवा दीजिए। बेटे, अब हम नहीं दिला सकते। अब वह मौका चला गया। जब मौका था
तब तेरे पास दिल नहीं था, और जब यह समय आ गया तब औरों को देख करके कहता है कि हमको भी पेंशन दिलवा दीजिए। जब समय था तो नल नील भी इतिहास प्रसिद्ध हो गए थे, गांधी भी हो गए थे, गिलहरी भी हो गई थी, जामवंत भी हो गए थे। अब वो समय चला गया, अब क्या रखा है? यह युग परिवर्तन की बेला है। मित्रों, यही समय है जिसके लिए मैं आपको याद दिलाता था और इसलिए इस शिविर में आपको बुलाया है। अगर आप समय को परख सकते हो, समय को देख सकते हो, समय को जान सकते हो, तो आप देख लें कि यह युग परिवर्तन का समय है। इससे अच्छा बेहतरीन समय शायद आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। और मैं तो केवल आपके जीवन की बात नहीं करता, हजारों वर्षों तक ऐसा समय नहीं आएगा जैसा कि हम और आप जिस समय में बैठे हुए हैं। इस समय में क्या करना चाहिए बेटे? आपको एक ही काम करना चाहिए कि संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, मशक्कत करनी चाहिए। अच्छा, आप कार्यक्रम बताइए बेटे। आपके सामने जो कार्यक्रम पेश है, आज की परिस्थिति में इससे अच्छा दूसरा नहीं हो सकता। आज की क्या परिस्थिति है? आज की परिस्थिति एक ही है कि आज के युग का जो रावण है वह क्या है, इस युग की पूतना क्या है, इस युग की ताड़का क्या है, इस युग की सुर्पनखा क्या है, इस युग की सुरसा क्या है? इस युग की एक ही सुरसा है जिसका नाम है बेअक्ली। आदमी के अंदर बेअक्ली इस कदर हावी हुई है कि जब से दुनिया बनाई गई तब से आज का दिन है, मैं सोचता हूं कि बेअक्ली का दौर इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ जितना कि आज है। आज आदमी कितना अशिक्षित होता हुआ चला जाता है, पर बेअक्ली की हद है। कहाँ तक पढ़ा है? पढ़ने वाले के ऊपर लानत। जाने कहाँ तक पढ़ते जाते हैं। बीए पास, एमए पास, अच्छा तो यह कमाता तो जरूर होगा। मैं जानता हूं कि बीए पास को 250 रुपये मिलते होंगे, तो एमए पास को 400 रुपये मिलते होंगे। इतना तो इनको मिलता ही होगा। लेकिन बेअक्ली के सामने में ये वो आदमी है जिनको मैं बेहुदा शब्द कहूं तो भी कम है। आदमी जीवन की समस्याओं के बारे में इतना ज्यादा गैर जिम्मेवार है कि जिसके दुखों का ठिकाना नहीं है। जहां भी वह रहता है कलेश पैदा करता रहता है। दफ्तर में रहता है तो कलेश पैदा करता है, जहां कहीं भी जाता है कलेश पैदा करता है, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। यह बेअक्ल आदमी जिसको जिंदगी का मजा, जिंदगी का सौंदर्य, जिंदगी का सुख लेना आता ही नहीं है। जिंदगी का सुख और सौंदर्य कैसा हो सकता है, इसके बारे में हमें क्या विचार करना चाहिए, आपको मालूम नहीं है? आपको मालूम ही नहीं है। घर घर जाकर बेअक्ली दूर करनी होगी। मित्रों, क्या करना पड़ेगा? आज के जमाने में सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। हमको जन जन के पास जाकर के उनकी बेअक्ली को दूर करना पड़ेगा। जहां जहां तक फैली हुई है उसको दूर करने के लिए हमको वह काम करना पड़ेगा जो परिव्राजक अभियान के अंतर्गत हमारे प्राचीन काल में ऋषि किया करते थे, मध्यकालीन तीर्थयात्री किया करते थे, अंतिम समय में भगवान बुद्ध के शिष्यों परिव्राजकों ने किया था। आपको यही करना पड़ेगा। घर घर में जाना पड़ेगा, घर घर को जगाना पड़ेगा। घर घर में जो अवांछनीयता की और अनैतिकता की बीमारियां फैली पड़ी है, घर घर में दवा बांटनी पड़ेगी। आपको घर घर में डीडीटी छिड़कनी पड़ेगी। घर घर में इसके छिड़काव की जरूरत है क्योंकि मलेरिया बहुत जोर से फैल गया है। मलेरिया के मच्छर बेहिसाब से आ गए हैं, आ रहे भी हैं। घर घर जाइए, नहीं साहब मच्छरों को यहीं बुलवा लाइए। और जो घर की सीलन है सबके यहाँ खबर भेज दीजिए कि लिफाफे में बंद कर डाक खाने के माध्यम से हमारे पास मच्छरों को भेज दिए जाएं। मलेरिया के मच्छर जैसे ही हमारे पास आएंगे हम उनको पकड़ लेंगे। भाई साहब, मलेरिया के मच्छर आपके यहाँ नहीं आ सकते। आप चाहें तो वहां जा सकते हैं। मलेरिया आपके यहाँ नहीं आएगी। आप चाहें तो वहां जा सकते हैं। आप डीटीटी लेकर घरों में जा सकते हैं। घर आपकी डीटीटी के पास नहीं आएगी। जन जागरण हेतु बड़ी सेना की तैयारी। मित्रों, आज का सबसे बड़ा काम वह है जो हम आपके सुपुर्द करते हैं। क्या सुपुर्द करते हैं? जन जागरण का काम करना पड़ेगा, जनसाधारण को जगाना पड़ेगा, फिर आदमी का वह शिक्षण करना पड़ेगा जिससे उसकी विचारना और उसके चिंतन में एक नए सिरे से दिशा दी जा सकती है। नए सिरे से उसमें हेरफेर पैदा किया जा सकता है। अगले दिनों हमको यही करना पड़ेगा।
अगले दिनों आपकी वानप्रस्थ योजना, जो बड़ी समर्थ योजना है, बड़ी सशक्त योजना है, बड़ी सांगोपांग योजना है, को चलाएंगे। आप इतनी बड़ी योजना चलाएंगे? हाँ बेटे, इतनी बड़ी योजना चलाएंगे। अब हम अकेले काम करते थे, अब तक हम अकेले काम करते थे, तब हमारे पास क्या था? बस 2, 4, 10 आदमी गायत्री तपोभूमि पर रहते थे। 5-50 आदमी और थे जिन्हें हम जहां तहां भेजते थे। अब क्या करेंगे? अब बेटे हम क्रमबद्ध रूप से परिव्राजक योजना को चलाएंगे। पहले शिविर में आपके कितने आदमी थे? दोनों शिविरों को मिलाकर 300 के करीब हो जाते हैं। ये सब के सब तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप यकीन रखिए कि यहाँ शिविर में जो आते हैं उतने ही आदमी नहीं हैं। हम अपने सारे के सारे गायत्री परिवार के लोगों को जगाएंगे और बुलाएंगे। समयदानियों से लेकर के वरिष्ठ वानप्रस्थों तक की कितनी बड़ी सेना बना लेंगे। हम 1 लाख पादरी बनाएंगे। मित्रों, हम कोशिश करेंगे कि उसी स्तर की, उसी संख्या में सेना बना दें जितने कि भगवान बुद्ध के समय बुद्ध बनने में समर्थ हुए थे। 1 लाख के करीब उन्होंने शिष्य बनाए थे और ईसाई मिशन के पास भी 1 लाख के करीब पादरी थे। अब भी इतनी हिम्मत करते हैं बेटे, कोशिश करेंगे। इतने आदमी यहाँ शांति कुंज में तो नहीं रह सकते, लेकिन हमारा ऐसा ख्याल है कि हम गांव-गांव में, देश-देश और घर-घर में शांति कुंज बनाएंगे, जागृत केंद्र बनाएंगे। वहां से फिर ईसाई मिशन के तरीके से हम नए वानप्रस्थ पैदा कर सकते हैं। बेटे, हमारे ख्वाब बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आगे क्या होगा भगवान जाने, लेकिन हमारे ख्वाब जरूर ऐसे हैं। नहीं साहब, आज की बात बताइए। आज की बात तो यह है कि छोटे से कार्यक्रम के लिए हम आपको भेजते हैं, बड़ा काम तो हम बाद में सुपुर्द करेंगे। कैसे सुपुर्द करेंगे? बेटे, हमारी महत्वाकांक्षाओं को जब देखेगा तो तू कहेगा कि गुरुजी तो पागल है और सनकते रहते हैं। जब हम विदेशों में गए तो हम हर जगह हमसे एक ही बात कही गई कि साहब, प्राचीन काल में संत और ऋषि थे, अब संत और ऋषि कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि यदि रहे होते तो आप उन्हें क्यों नहीं भेजते? हमारे देश में भारत का धर्म और संस्कृति खत्म होती चली जा रही है। हमें ब्याह कराने तक की विधि मालूम नहीं है, हमको हिंदुस्तान तक बोलना नहीं आता है। अब अगर आप हमारे यहाँ कोई आदमी भेज दें तो कम से कम हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को वे ज्ञान कराते रहेंगे। हमारे यहाँ भी कुछ काम चलता रहेगा, संस्कार होते रहेंगे। हम तो संस्कार भी नहीं कराते और कोर्ट में जा करके, अदालत में जा करके रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। हमको हवन विधि भी नहीं आती। आप कुछ लोगों को यहाँ भेज दे तो कुछ काम बने। बेटे, हम भेजने की कोशिश करेंगे। जेब कट, हमें विदेश नहीं भेजना। मित्रों, विदेशों में जितने आदमी जाते हैं, अधिकांश व्याख्यान झाड़ने के लिए जाते हैं। वे समझते हैं कि हमें स्टेज पर बोलना आ गया तो जाने क्या आ गया। वे व्याख्यान देते हैं और इस तरह की वाणियाँ बोलते हैं कि फिर कहते हैं कि हम आश्रम बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। आश्रम की, मंदिर की हम सब योजनाएं लेकर आते हैं और वहाँ से 5-25 हज़ार रुपये इकट्ठा कर लेते हैं। आने जाने का खर्च अलग से वसूल कर लेते हैं। 15,000 हवाई जहाज का किराया खर्च कराया, 25,000 उसका ले लिया। महीने भर के अंदर 40-50 का बेचारों को चाकू मारकर चले गए। इस तरह लोग विदेश जाते हैं और 10 दिन वहाँ, 20 दिन वहाँ लेक्चर झाड़ करके और यहाँ वहाँ घूम घाम करके महीने भर की छुट्टी काट करके आ जाते हैं। साहब, मुझे भेज दीजिए, मैं ऐसा लेक्चर झाड़ना जानता हूँ कि बस मजमा बांध दूंगा। बेटे, अगर तेरे लेक्चर को हम टेप करा करके भेज दे तो नहीं महाराज जी, टेप करा कर मत भेजिए, मुझे ही भेज दीजिए। चल बदमाश कहीं का। इस तरीके से सारे के सारे जेब कट आदमी लेक्चर झाड़ने के लिए यहाँ से वहाँ मारे मारे डोलते हैं। यह ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओम शांति। प्रवचन के साथ आचरण भी करें। जब भारतीय संस्कृति का लोग महत्व समझते थे, उस पर विश्वास करते थे, उसको आचरण में लाते हुए अपना गौरव समझते थे, तब इस देश में घर घर महापुरुष उत्पन्न होते थे। भौतिक समृद्धि और सामाजिक सुख शांति की कमी न थी। इस संस्कृति के ढांचे में ढले हुए नर रत्न अपने प्रकाश से समस्त संसार में प्रकाश उत्पन्न करते थे और उसी आकर्षण के कारण विश्व की जनता उन्हें जगत गुरु
चक्रवर्ती शासक तथा भूसुर पृथ्वी के देवता मानती थी। यह देश स्वर्ग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझा जाता था। अतीत का इतिहास इस तथ्य का मुक्त कंठ से उद्घोष कर रहा है। अपने स्वार्थ, सुख, साधन, धन संपदा संग्रह, ऐश आराम को लात मारकर अपनी आत्मा का कल्याण करने के निमित्त लोक सेवा और परमार्थ में जीवन व्यतीत करने में यहाँ के लोग अपने जीवन की सफलता मानते रहे हैं। सदा अपने को तप से तप्त करके अपनी महान सेवाएं विश्व मानव के उत्कर्ष में लगाने वाले ऋषियों और जीवनियां पढ़ने पर मनुष्य की अंतरात्मा उनके चरणों पर लौट जाने को करती है। विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदाग्नि, कश्यप, भारद्वाज, कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी, पराशर, याज्ञवल्क्य, शंख, कात्यायन, गोमिल, पिप्लाद, सुखदेव, श्रृंगी, लोमस, धौम्य, जरुत्कार, वैशंपायन आदि ऋषियों ने अपने को तिल तिल जलाकर संसार के लिए वह प्रकाश उत्पन्न किया जिसकी आभा अभी तक बुझ नहीं सकी है। श्रुत और शौनक निरंतर प्राचीन काल के महापुरुषों की गाथाएं, विरुदावल्लियां, धर्म चर्चाएं सुना सुना कर मानव जाति की सुप्त अंतरात्माओं को जगाया करते थे। आज अधिकांश पंडित, पुरोहित, साधु, ब्राह्मण आदि संसार को मिथ्या बताते हुए मुफ्त का माल चरते रहते हैं और आलस्य प्रमाद से चित्त हटाकर संसार का बौद्धिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी श्रम नहीं करते। पर भारतीय संस्कृति की परंपरा इससे सर्वथा भिन्न रही है। साधुता और ब्राह्मणत्व का आदर्श दूसरा ही है। शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, सिख धर्म के 10 गुरु, दयानंद, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, चैतन्य, कबीर, विवेकानंद, रामतीर्थ, असंख्य धर्मगुरु लोकहित के लिए जीवन भर घोर परिश्रम, प्रयत्न और परिभ्रमण करते रहे। उन्होंने लोक सेवा को एकांत मुक्ति से अधिक महत्व दिया। भगवान बुद्ध जब अपनी जीवन लीला समाप्त करने लगे तो उनके शिष्यों ने पूछा, आप तो अब मुक्ति के लिए प्रयाण कर रहे हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तक संसार में एक भी प्राणी बंधन में बंधा हुआ है तब तक मुझे मुक्ति की कोई कामना नहीं। मैं मानवता का उत्कर्ष करने के लिए बार बार जन्म लेता और मरता रहूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती भी योग साधना करने हिमालय में गए थे, पर उन्हें वहां ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि लोक सेवा ही सर्वोत्तम योग साधना है। स्वामी जी तपस्या से लौट आए और अज्ञानग्रस्त जनता में ज्ञान प्रसार करने को ही अपनी साधना मानते हुए जीवन समाप्त कर दिया।